गौसे आज़म की मोहब्बत इम्तिहान लेती है। जब हम ख्वाजा साहब से मोहब्बत का दावा करते हैं तो ख्वाजा साहब की मोहब्बत इम्तिहान लेती है। जब हम साबिर पाक से मोहब्बत का दावा करते हैं तो साबिर पाक की मोहब्बत इम्तिहान लेती है। जब हम आला हजरत की मोहब्बत का दावा करते हैं तो आला हजरत की मोहब्बत इम्तिहान लेती है। कसम खुदा की ज़रा देखो, आपको बताना चाहता हूँ, एक सहाबी रसूल जिनका नाम है हजरत तलहा बिन बर्रा, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। तलहा बिन बर्रा हुजूर की बारगाह हमें आए, या रसूल अल्लाह आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया क्या वाकई मुझसे प्यार करते हो? हाँ या रसूल अल्लाह आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा बिन बर्रा से इरशाद फरमाया, तलहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जाओ, तुम अपने घर चले जाओ और माँ की गर्दन काट करके लेके आओ। अल्लाहु अकबर। क्या फरमाया नबी ने हजरत तलहा बिन बर्रा से? अपनी माँ की गर्दन काट करके लेके आओ। जरा सोचो, नबी ने हजरत तलहा बिन बर्रा से फरमाया माँ की गर्दन, माँ से कितना प्यार किया जाता है। माँ के कदम के नीचे अल्लाह के रसूल ने जन्नत करार दिया है, लेकिन नबी ने फरमाया जाओ तुम घर चले जाओ और अपनी माँ की गर्दन काट करके लेके आओ। हजरत तलहा बिन बर्रा ने जैसे ही नबी का फरमान सुना है घर की तरफ चलने लगे हैं, और जैसे ही चले हैं, चलने के बाद जो है हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात मौला अली को हुक्म दिया, इरशाद फरमाया अली तलहा बिन बर्रा को रोक लो। रोक करके जैसे ही लाए हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तलहा किधर जा रहे थे? या रसूल अल्लाह माँ की गर्दन काट के नहीं लानी है क्या? मेरे आका ने फरमाया तलहा मैं तो तुमसे मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो। मैंने तुम्हारा इम्तिहान ले लिया है, तुम इम्तिहान में मुकम्मल कामयाब हो चुके हो। तलहा मैं रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो रिश्तों को जोड़ने के लिए आया हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं रिश्तों को जोर से बोलो जोड़ने के लिए आया हूँ। तलहा मैं बाप बेटे को अलग करने नहीं आया हूँ, मैं माँ बेटी को अलग करने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने तो तुम्हारा इम्तिहान लिया था कि तलहा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाओ, ये होती है मोहब्बत रसूल। जब हम नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं कि हमें नबी से मोहब्बत है तो फिर हमें मोहब्बत के हक अदा करना चाहिए। इमाम गजाली ने इह्याउल उलूम के अंदर लिखा है, जो इंसान मोहब्बत का दावा करे और उस पर पूरा ना उतरे वो अपने दावे में झूठा है। दावे के लिए दलील दी जाती है, मोहब्बत करना चाहिए। हम कहते रहते हैं हमें नबी से मोहब्बत है, झूठ हम बोलते हैं। हम कहते रहते हैं हमें नबी से मोहब्बत है, सट्टा हम खेलते हैं। हमें नबी से मोहब्बत है, रिश्वत हम लेते हैं। हमें नबी से मोहब्बत है, पाक दामन औरतों पे तोहमत हम लगाते हैं। हमें नबी से मोहब्बत है, भाई का हक हम मारते हैं। हमें नबी से मोहब्बत है, मुसलमान भाई की मैंड हम काटते हैं। ये कैसी नबी से मोहब्बत है? अभी तक तुम नहीं पहुंचे हो, आओ तुम्हें मैं बताता हूँ नबी से मोहब्बत क्या होती है। सुनना चाहते हो? जरा बता दूं आपको। देखो नबी से प्यार क्या होता है। सच बोलना मोहब्बत रसूल है। सुभान अल्लाह। सच बोलना मोहब्बत रसूल है। किसी से अगर वादा किया है उस वादे को पूरा करना मोहब्बत रसूल है। किसी ने अगर दिल दुखाया है उसको मुआफ कर देना, ये मोहब्बत रसूल है। और छोटों से प्यार करना ये मोहब्बत रसूल है। बड़ों का एहतराम करना ये मोहब्बत रसूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए अल्लाह तेरे नबी से मोहब्बत करेंगे हमें क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाता है मेरे नबी से प्यार करो, नतीजा ये दूंगा, रिजल्ट ये दूंगा, बेनिफिट ये दूंगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूंगा, तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ फरमा दूंगा और तुम्हें जन्नत में दाखिला अता फरमा दूंगा। तुम्हें जन्नत में दाखिला जोर से बोलो अता कर दिया जाएगा। यह है मोहब्बत रसूल, इसे कहते हैं मोहब्बत रसूल। हम तो क्या कहते हैं नबी से मोहब्बत है। शराब मुसलमान पी रहा है, सबसे ज्यादा मुसलमान शराब पीता है। कसम खुदा की आज अगर मुसलमान शराब पीना बंद कर देना तो शराब की भट्टियों को आग लग जाएगी। बस यकीन मानो, अगर मुसलमान जुआ खेलना बंद कर देना तो जुआ के अड्डों को आग लग जाएगी। सच्चाई पेश कर रहा हूँ, जरा अंदाजा लगाइए शराब की कितनी बड़ी नहूसत है। ए मेरे
मुसलमान भाइयों, छोड़ दो इस शराब को। ये वही शराब है जिससे जो है दिल इबादत से उगता जाता है इसके पीने से। ये वही शराब है जो माँ बेटी बहन के दरमियान फर्क खत्म कर देती है। ये वही शराब है, यकीन मानो, जो गांव गांव को लड़ा देती है, जो खरिया करिया को लड़ा देती है। इसी शराब से बचो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक चचाजाद भाई हैं जिनका नाम है हजरत जाफर तैयार। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? जोर से बोलो। जाफर तैयार। कितना प्यारा नाम है जाफर तैयार। जाफर तैयार, अंदाजा लगाओ जाफर तैयार कौन है मालूम है? बता दूं आपको? सुनना चाहते हैं? हाथ उठाकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जाफर तैयार कौन है आपको बताऊं? जब जंग मोता हुई, जंग मोता, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3000 का लश्कर वहां पर भेजा। सबसे पहला जो सिपह सालार इस्लाम का झंडा जिसके हाथ में दिया, उनका नाम था हजरत ज़ैद बिन हारिसा। नबी ने फरमाया जब जंग मोता में जब इस्लाम का झंडा जिसको सिपह सालार बनाया जाएगा, उनका नाम ज़ैद बिन हारिसा है। ज़ैद बिन हारिसा उनका नाम है। जब ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाएं, फिर जो है इस्लाम का झंडा जो है हजरत जाफर बिन तैयार को दे दिया जाए। जब जाफर बिन तैयार भी जो है, जब जाफर तैयार शहीद हो जाए, तो इस्लाम की अजमत का झंडा जो है अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में दे देना। जब अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो जाए, तो मुसलमान जिसको चाहे अपना कायद बना ले। सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाओ, तारीख इस्लाम पेश कर रहा हूं, जरा सुन करके जाना, ईमान ताजा हो जाएगा। जब जंग मुअत्ता हो रही थी ना, मुसलमानों ने जैसे ही इधर से वार किया, उधर से काफिरों ने वार किया, और हजरत ज़ैद बिन रवाहा ने इस्लाम का झंडा उठाया, तो काफिरों ने हजरत ज़ैद बिन हजरत ज़ैद को शहीद कर दिया। जब हजरत ज़ैद को शहीद कर दिया, फिर इस्लाम का झंडा उठाया हुजूर के चचाजाद भाई हजरत जाफर तैयार ने। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जाफर तैयार ने, तो काफिरों ने उनको भी शहीद कर दिया। हुजूर के सगे चचाजाद भाई, जरा देखना, मैं आपको एक पूरा एक मजमून बना के पेश कर रहा हूँ, जरा सुनना। थोड़ा सा भी जहन आपका मेरी तकरीर से हटा, पूरी तकरीर जहन से बाहर निकल जाएगी। जाफर तैयार को भी काफिरों ने शहीद कर दिया, दायां बाजू भी काट दिया हुजूर के सगे चचाजाद भाई का। उन्होंने फिर झंडा इस्लाम का बाएं हाथ में ले लिया, काफिरों ने बायां हाथ भी काट दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके बाद जो अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा हाथ में लिया, इधर तो जंग मुअत्ता हो रही थी, और उधर हुजूर जो है मदीने में जंग मुअत्ता का नक्शा बयान कर रहे थे। मेरे बरेली के इमाम का कलम इश्क रसूल में झूम करके बोला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी ने मुसलमानों को बता रहे हैं, सहाबा किराम को, ए मेरे सहाबा, इस्लाम की जब लड़ाई शुरू हुई ना, सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा ने झंडा हाथ में लिया, काफिरों ने उनको शहीद कर दिया। फिर मेरे चचाजाद भाई जाफर तैयार ने इस्लाम का झंडा हाथ में लिया, काफिरों ने उनको भी शहीद कर दिया। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा ने इस्लाम का झंडा अपने हाथ में लिया, काफिरों ने उनको भी शहीद कर दिया। अब मुसलमानों ने जो है हजरत खालिद बिन वलीद को सिपह सालार बना लिया। हत्ता फतह अल्लाहु अलैहिम। जब खालिद बिन वलीद को सिपह सालार बनाया, अल्लाह ताला ने खालिद बिन वलीद के हाथ पे मुसलमानों को फतह नुसरत अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मुफ्ती सैयदी सरकार आसिम मियां साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खालिद बिन वलीद के हाथ पे अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। हत्ता फतह अल्लाहु अलैहिम अला यदी खालिदा। ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, जरा सुनो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जाफर तैयार की बात बता रहा हूँ, हुजूर के चचा सगे चचाजाद की बात बता रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब क्या हुआ मालूम है? एक मर्तबा नबी मदीने में मौजूद है, सुभान अल्लाह। हुजूर ने ऊपर चेहरा देखा, ऊपर वो चेहरा देख के आपने फरमाया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह, कोई नजर भी नहीं आ रहा है, सलाम का जवाब किसे दिया? तो हदीस शरीफ में आता, तिरमिज़ी शरीफ की, नबी ने फरमाया कि वो तुम्हें मालूम नहीं है, जंग मुअत्ता में मेरे एक चचाजाद भाई जाफर तैयार शहीद हो गए थे। अबू तालिब के बेटे जाफर तैयार हजरत अली के भाई,
कहा या रसूल अल्लाह? कहा अभी वो उड़ करके जा रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनके दोनों बाजू कट गए थे जंग में, अल्लाह ने उनको 2 पर अता फरमा दिए। सुभान अल्लाह। उसके बदले में 2 पर अल्लाह पाक ने उनको अता फरमा दिए। जरा अंदाजा लगाओ। अब उन्होंने मुझे सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, जंग के अंदर मैंने दाहिने हाथ में झंडा लिया, काफिरों ने मेरा दाहिना हाथ काट दिया। फिर मैंने बाएं हाथ में झंडा लिया, काफिरों ने मेरा बायां हाथ भी काट दिया। या रसूल अल्लाह, फिर मुझे शहीद कर दिया। नबी ने फरमाया जाफर तैयार को मैंने देखा, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे 2 पर अता फरमा दिए, इन परों से क्या करते हो जाफर तैयार? या रसूल अल्लाह, इन परों से मैं उड़ के जन्नत में जाता हूँ। जब मेरा दिल चाहता है वो जन्नत की नेमतें चुन चुन करके मैं खा लेता हूँ। मैं जन्नत की नेमतें चुन चुन करके खा लेता हूँ, मजे लेता हूँ। जब मेरा दिल चाहता है मैं जन्नत में चला जाता हूँ, जब मेरा दिल चाहता है मैं मदीने में आ जाता हूँ। सुभान अल्लाह। जब मेरा दिल चाहता है मैं उड़ के जन्नत में चला जाता हूँ और मैं मजे लेता हूँ, उन जन्नत की नेमतें चुन चुन करके खाता हूँ। यही जाफर तैयार है, हुजूर के चाचा, सगे चचाजाद भाई। एक मरतबा हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और लाने के बाद जो है जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, जाफर तैयार की 4 आदतें अल्लाह को बहुत पसंद है। कितनी आदतें? जोर से बोल दो। 4। अरे पीछे वाले बोल दो यार, सुभान अल्लाह। मेरा आप नहीं बोलेंगे मेरा कोई घाटा नहीं है, आप नहीं बोलेंगे आप ही का घाटा है इसमें। इसलिए कि वैसे तो हमें तौफीक मिलती नहीं है, अल्लाह के बंदो इन जलसों में ही बोल दिया करो। सुभान अल्लाह। 4 आदतें बहुत पसंद हैं। जिब्रील अमीन ने कहा, आपने फरमाया जाफर तुम्हारे अंदर 4 आदतें कौन सी हैं? या रसूलल्लाह, पहली आदत तो मेरी ये है, ज़माने जाहिलियत में मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, यानी शराब हराम होने से पहले मैंने शराब को नहीं पिया था। आका ने फरमाया दूसरी आदत कौन सी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है? जाफर तैयार ने कहा या रसूल अल्लाह, जिंदगी में मैं कभी जिना के करीब नहीं गया हूँ, जिंदगी में मैंने कभी बदफेली नहीं की है, मैंने कभी जिना नहीं किया है। तीसरी आदत कौन सी है? या रसूल अल्लाह, जिंदगी में ज़माने जाहिलियत में मैंने कभी बुत परस्ती मैंने नहीं की है, मैंने किसी सनम के आगे अपना सर नहीं झुकाया है, मैंने माथा नहीं टेका है। चौथी आदत कौन सी है? कि या रसूल अल्लाह, चौथी आदत मेरी यही है कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। हुजूर के चचे, सगे चचाजाद भाई के जरा तकवे के आलम देखो, गुनाहों से कितनी नफरत है। ये उनका तकवा था, तब अल्लाह पाक ने उनको वो मकाम अता फरमाया। अल्लाह पाक ने उनको जो है जन्नत में जाने के लिए 2 पर अता फरमाए। इसी वजह से उनका लक़ब जाफर तैयार था। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयदी सरकार आसिम मियां साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आज हम शराब की नौसत में घिरे पड़े हैं। जब मैं दिल्ली के अंदर पढ़ाई कर रहा था, इंग्लिश कोर्स करने के लिए मैं गया था, बता देता हूँ ये बात बीच में। मालूम है बकरा ईद की नमाज मैंने दिल्ली के अंदर बटला हाउस जाकिर नगर में पढ़ी, स्ट्रीट नंबर 22। तो कारी शेख साहब, मैं जैसे ही नमाज पढ़ के निकला ना, एक दुकान के सामने लाइन लगी हुई थी। अब जो है मैंने देखा ये लाइन कैसी है, किसी ने कहा सही है साहब, ये लाइन शराब की दुकान के आगे लगी हुई है। अल्लाहू अकबर। मैंने कहा कि ये गैर मुस्लिम होंगे? कहा नहीं। कहा हुजूर, इनमें 90% जो है मुसलमान है। मेरा दिल फट गया, कलेजा मुंह को आने लगा। अभी बकरा ईद की नमाज में सिर्फ 1 घंटा भी नहीं हुआ था। जरा अंदाजा लगाओ, यानी एक मुसलमान कितना ज्यादा है। तुमने सुना नहीं है? ये पढ़े लिखे लोग बैठे, इनसे पूछ लो, शराब की अगर 1 बूंद कुएं के अंदर डाल दी जाए तो कुएं का सारा पानी नापाक हो जाता है। मौला कायनात मौला अली ने फरमाया, जिस कुएं के अंदर शराब की 1 बूंद गिर जाए, फिर उस कुएं के ऊपर मस्जिद का मीनारा बनाया जाए, उस मीनारे पे मैं कभी अजान नहीं पढ़ूंगा। मौला अली ने फरमाया, जिस दरिया के अंदर शराब का कतरा गिर जाए, फिर वो दरिया सूख जाए, फिर उसके ऊपर पानी, उसके ऊपर घास जम जाए, उस दरिया की घास को जो है मैं अपने जानवरों को कभी चरने नहीं दूंगा।
पीऊंगा, जानवरों को कभी घास में नहीं डालूंगा। अंदाजा लगाओ जरा शराब की कितनी मजम्मत है। छोड़ दो इस शराब को, इन गुनाहों को अगर तुम छोड़ दोगे अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में तुम्हें खुशियां अता फरमा देगा, आखिरत में तुम्हें सरसब्जो शादाबी अता फरमा देगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जामे गुफ्तगू हो रही है। गुनाहों में लतफत है हम, अंदाजा लगाओ। और हमारे हैं मोहब्बत के दावे कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। ये नबी से मोहब्बत है यार, ये क्या नबी से मोहब्बत है? नबी से मोहब्बत वो होती है जो किरदार में नजर आती है, सुभान अल्लाह, जो कैरेक्टर में नजर आती है, जो किरदार में नजर आती है, उसे नबी की मोहब्बत कहते हैं, सुभान अल्लाह। जरा देखो, बताना चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा सजाने वालों, अपना कीमती वक्त कुर्बान करके जलसे में आने वालों, बेशक शान मुस्तफ़ा देखो, फिर सीरत की झलकी देखो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है, और सहाबाए किराम ने एक ने कहा, यार हजरत आदम की क्या शान है, अल्लाह ने उनको सफीयुल्लाह बना लिया, सुभान अल्लाह। तो हजरत दूसरे ने कहा, हजरत इब्राहिम की क्या शान है, अल्लाह ने उनको खलीलुल्लाह बना लिया। तीसरे ने कहा, यार हजरत इस्माइल की क्या शान है, अल्लाह ने उनको ज़बीहुल्लाह बना लिया। चौथे ने कहा कि हजरत मूसा की क्या शान है, अल्लाह ने उनको कलीमुल्लाह बना लिया। इतने में मुख्तारे दो आलम तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह, और इरशाद फरमाया आपने, जो तुम अभी गुफ्तगू कर रहे थे मैंने सुन लिया। हजरत आदम की शान यही है, वो सफीजुल्लाह है। हजरत इब्राहिम की शान यही है, वो खलीलुल्लाह है। हजरत इस्माइल की शान यही है, वो ज़बीहुल्लाह है। हजरत मूसा की शान यही है, वो कलीमुल्लाह है। लेकिन सुनो, अला व अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, वला फखरा, और मुझे इस पे कोई फख्र नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत। नारे तकबीर। बहुत जामे गुफ्तगू हो रही है, बहुत जामे गुफ्तगू माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त लाजवाब खिताब हो रहा है। नारे तकबीर। अपने हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए अच्छे अंदाज में जरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, दौलतपुर जिला मुरादाबाद का सुन्नी मुसलमान, हुजूर सईदी सरकार आसिम मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर नारा जो है हमारी तकरीर पे नकीब अहले सुन्नती लगा रहे हैं, आप लोगों ने नारा नहीं लगाया। किसी को याद हो एक नारा लगाओ, एक अच्छी दुआ दूंगा, बुलंद आवाज से नारा लगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। जब आज मैं दुआ दे के जा रहा हूँ इस बच्चे को, क्या नाम बेटे आपका? अल्लाह ताला, तुम देखना हमारी जबान ये, अल्लाह ताला इनको हाजी बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक इस बच्चे को हाजी बनाए, काबतुल्लाह की जियारत नसीब फरमाए। जरा देखो, दुआ कबूल हो जाती है। मैं बताना ही चाहता हूँ नबी की शान क्या है, शान मुस्तफ़ा बयान कर रहा हूँ। नबी ने फरमाया, अना सय्यिदु वलदी आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा, मैं क़यामत के दिन औलाद आदम का सरदार हूँ, मगर मुझे इस पे कोई फ़ख्र नहीं है। व बि यदी लिवाउल हम्दी, क़यामत के दिन मेरे हाथ में लिवाउल हम्द का झंडा होगा, मगर मुझे इस पे कोई फ़ख्र नहीं है। व मा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला ताता लिवाई, क़यामत के दिन सारे औलाद आदम मेरे झंडे के नीचे होंगे, मगर मुझे इस पे कोई फख्र नहीं है। वान अव्वलु शाफिन, सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा, मगर मुझे इस पे कोई फख्र नहीं है। वान अव्वलु मुशफ़्फ़िन, सबसे पहले मेरी शफाअत को कबूल किया जाएगा, मगर मुझे इस पे कोई फख्र नहीं है। या रसूल अल्लाह, मकाम महमूद मिलेगा उस पे फख्र नहीं है। आका, शफाअत कुबरा मिलेगी उस पे फख्र नहीं है। आका, सबसे पहले शफाअत करोगे उस पे फख्र नहीं है। या रसूल अल्लाह, जन्नत के मालिक को उस पे फख्र नहीं है। आका, आप तो तमाम नबियों के सरदार हो, उस पे फख्र नहीं है। मेरे बरेली के इमाम का कलम इश्क़ रसूल में झूम करके बोला, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए,
लिए देने वाला है सच्चा हमारा। वाह, कोई मर्द कलंदर खड़ा हो जाए, खड़े होने के बाद नारा लगाए, है कोई आशिक़ मुस्तफा खड़ा हो जाए एकदम तेजी के साथ जरा, अल्लाहु अकबर। क्या बात है सैयद साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, जवाब नहीं, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जी जी, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई या रसूल। हदीस सुना रहा हूँ, समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है हदीस शरीफ। मैंने पहले कहा मैं लतीफ़े नहीं सुनाता हूँ, क्योंकि तकरीर में इनकलाब जो है लतीफ़े से नहीं आता है, तकरीर में इनकलाब जो है अपने सफ़र बताने से नहीं आता है, तकरीर में इनकलाब हदीस रसूल से आता है, तकरीर में इनकलाब जो है न कुरान की आयत तर्जुमा तफसीर से आता है, तो हदीस से पाक तर्जुमा तशरीह से आता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ज़रा बताना चाहता हूँ मैं आपको, नबी की शान मुस्तफ़ा बयान कर रहा हूँ। आका किस पे फ़ख्र है आपको? नबी करीम ने फरमाया मुझे अपने उस उम्मती पे फ़ख्र है, मुझे अपने उस गुलाम पर फ़ख्र है, खैरुन्नासी मैं यनफ़उन्नास, जो अपने से ज़्यादा दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए सोचता है। माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। अपने लिए क्या सोच रहे हो तुम? अपने लिए मुसलमान सोचता है कि मैं 1000 रुपये मीटर वाला कपड़ा पहनूं, और अपने मुसलमान भाई के लिए सोचता है कि वो जो है 20 रुपये मीटर वाला कपड़ा पहने। अपने लिए तुम सोचते हो कि हम जब बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ऑडी फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों में सफर करें, मगर अपने भाई के लिए सोचते हो कि वो ऐसे ही झोपड़पट्टी में टाइम गुजार के चला जाए। हाँ, तुम कामिल मुसलमान नहीं बन सकते हो, तुम पक्के मुसलमान नहीं बनोगे। पक्के मुसलमान तुम तब बनोगे अहिब्बा लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो, अल्लाह ताला तुम्हें कंप्लीट मुसलमान बना देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तब बनोगे तुम कंप्लीट मुसलमान। अल्लाहु अकबर। पसंद नहीं कर रहा, और अपने लीडर को तो बिल्कुल देखना नहीं चाह रहा, इमाम को तो बिल्कुल देखना नहीं चाह रहा। और अगर जुम्मे में ना 500 रुपए किसी ने दे दिए धोखे से इमाम साहब को, 500 रुपए, तो दूसरा उससे पूछता तूने कितने दे दिए, तूने कितने दे दिए? वो कहता है यार आज के दौर में तो बड़ी महंगाई का जमाना है, 500 रुपए क्या है, जुम्मे के दिन हमने दे दिए 500 रुपए। तो कहता है उससे यार 500 तूने इतने क्यों दे दिए, 20 रुपए दे देता। बताओ, कुछ लोगों की ज़हनियत है ये, अंदाजा लगाओ जरा। अरे मेरे भाई, अल्लाह ने तूने अगर 5 टाइम की नमाज पढ़ाने वाले इमाम साहब को 500 रुपए अगर तूने दे दिए, अल्लाह ताला तेरे रिस्क में वो बरकत अता फरमाएगा मिन हैसु ला तहतसिब, जहां पर तेरा गुमान भी नहीं पहुंच सकता। हक है हक है, बेशक बेशक, अंदाजा लगाओ जरा। हक है हजरत माशाअल्लाह। उम्मती वही है जो दूसरों के बारे में सोचता है। बेशक बेशक, ये जलसा करा के तुमने दूसरों के बारे में तो सोचा है कि अच्छा पैगाम पहुंच जाएगा, हमारे नबी हमसे राजी हो जाएंगे, क़यामत के दिन इस अमल तो इस लायक नहीं कि जन्नत में चले जाएंगे, नबी के एक निगाह करम मिल जाएगी और हम जन्नत के हकदार बन जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे। बड़ी मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं, हज़रात गिरामी सलामत रहें, खुश रहें। अब नबी ने क्या फरमाया कि सच्चा मुसलमान वही है जो दूसरों के बारे में सोचता है। लेकिन जरा देखो, ये बात कहे बगैर मैं अपनी तकरीर कंप्लीट नहीं करूंगा, और इसके बाद आपको एक शानदार वाक़िया भी सुनना है, उसके बाद अपनी तकरीर में इख्तिताम की तरफ लेकर के जाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन आज हमने जो है अपने गरीब लोगों को मुश्किल घाटियों से गुजारने पर दुश्वार कर दिया है, यानी कि अमीर लोगों ने गरीबों का जीना दुश्वार कर दिया है। कड़वी बातें हैं, अगर मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा, जरा सुन करके जाना। लेकिन कड़वी दवाई जल्दी असर करती है, जलसे से इनकलाब आना चाहिए। जरा सुनो, बताना चाहता हूँ, आज के महंगाई के दौर में तो यार यानी घर चलाना ही बड़ा मुश्किल है। जरा देखो, एक गरीब इंसान को देखो जिसके पास 3 बेटियां हैं, जिसके पास 4 बेटियां हैं। इस गरीब में, इस महंगाई के दौर में तो यानी कि घर चलाना ही बड़ा मुश्किल है, जरा अंदाजा लगाओ। लेकिन आज के दौर में ऐसी रस्म पाई जा रही है, यानी कि हर इंसान जो है यानी कि दावा कर रहा है, यानी कि शादी के मौके पे रस्म रिवाज के दावे हैं। जरा सुनो, बताना चाहता हूं, दिल के कानों से सुनो। अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी कि गरीब इंसान है जिसकी 4 बेटियां हैं, जिसकी 3 बेटियां हैं। सुबह को जब वो काम करके आता है, शाम को जब इसकी नजर अपनी बेटी के चेहरे पे पड़ती है, जवान बेटी, तो जिसके
उसका हाथ थामने के लिए कोई तैयार नहीं है, जिसके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं, जिसके सर के बाल सफेद होने लगे हैं, उसकी नींद उसकी हराम हो जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी कि ये मुआशरा, जब ये जालिम मुआशरा 10 लाख की डिमांड कर रहा हो, 20 लाख की डिमांड कर रहा हो, उस जमाने में जरा अंदाजा तो लगाओ। यानी कि हर इंसान को 10 लाख चाहिए, हर इंसान को 20 लाख रुपए चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब देखो जरा, फरिश्ते हैं फरिश्ते, न वो खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, न उनके अंदर नफसानी तकाजा है। अरे हम इंसान हैं, इंसान, हमारे अंदर नफसानी तकाजा मौजूद है। यही बेटी है, इसके अंदर भी बशरी तकाजा मौजूद है। जब इसकी उम्र 22 साल आ गई, इसकी उम्र 24 साल आ गई, इसकी उम्र 30 साल आ गई, लेकिन गरीबी की वजह से कोई उसका हाथ थामने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज लोग कहते हैं सैयद साहब 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई, सैयद साहब 15 लाख लड़कियां अपने मुसलमान घरों से भाग गई हैं। तुमने अंदाजा लगाया किस वजह से ये मामला दरपेश आया? तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनना। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात मोहतरम, जब कोई गरीब बेटी का हाथ नहीं थामता है, फिर एक काफिर आता है, एक मुशरिक आता है, एक नापाक आता है, और आने के बाद थोड़ा पीला उसको दिखाता है, और पीला दिखाने के बाद कहता है चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे बाप से जहेज भी नहीं लूंगा। चंद महीने उसके साथ लुत्फ अंदोज होने के बाद उसको काट के गड्ढे में डाल देता है, उसको गटर में फेंक देता है। जरा अंदाजा लगाओ मुसलमान बेटी का ईमान क्यों लुट गया, तौहीद की अमानतें इसके सीने से क्यों निकल गई, रिसालत का इकरार इसके सीने से क्यों निकल गया? इसी जहेज की लानत की वजह से, इसी जहेज की वजह से हमारी गरीब मुसलमान बेटियों का ईमान लुट रहा है। मेरे भाई, अगर अल्लाह ने तुझे 3 बेटे दिए हैं या 2 बेटे दिए हैं, किसी गरीब बेटी को उसे अपने निकाह में लेकर के आ जाना। कल कयामत का दिन होगा, या रसूल अल्लाह अमल तो इस लायक नहीं है कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा, लेकिन आका जब तुम्हारे गरीब उम्मतियों का ईमान लूटा जा रहा था, उस वक्त में मैंने बगैर जहेज के शादी करके उसका ईमान लूटने से बचाया था। नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे तूने मेरे गरीब उम्मतिया का ख्याल कर लिया था, तूने तो अपना काम कर दिया था। सुन, मेरा मामला तो ये है, मैं तो बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम हूँ। तुम्हारे पैर में कांटा चुभता है, तकलीफ गुंबदे खजरा वाले को होती है, तूने अपना काम कर दिया था। सुन, आज मैं अपना काम कर दूंगा। आज कयामत के दिन में तुझे लावारिस नहीं छोड़ूंगा, तन्हा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि शफाअत कुबरा फरमा के आज मैं तुझे जन्नत का हकदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हुजूर सीदी सरकार शाह मोहम्मद आसिमिया साहब क़िबला। माशाअल्लाह। गरीब बेटियों का दर्द कौन सुनेगा, इससे बयान कौन करेगा? यार हमारी वजह से उनका ईमान लूट गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा सोचो, कुछ तो सोचो, गरीब लोगों पे रहम करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जमीन वालों पे रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा। अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम फरमाएगा, अल्लाह पाक तुम्हारे ऊपर रहम फरमाएगा। जरा अंदाजा लगाओ, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे का ख्याल करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का पर्दाफाश मत करो, एक दूसरे के ऐब को छुपा लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऐब को छुपा लेगा। सुभान अल्लाह, तुम्हारे ऐब को छुपा लेगा। लेकिन आज तो ये है ना, शादी के मामले कैसे हैं जरा सुनना, बता करके जा रहा हूँ। हमारी माँ और बहनें भी सुन रही हैं, बड़ी तवज्जो सुन रही है माशाल्लाह, और सब लोग सुन रहे हैं इधर वाले सब। मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा है, बात समझ रहे हैं? जरा देखो आज अपने शादियों का माहौल देखो यार, हम मुसलमान हैं, मुसलमान। जब शादी का मौका आता है ना, कसम खुदा की जरा देखो, माँ नाचती है बेटा देखता है, बेटी नाचती है बाप देखता है, बहन नाचती है भाई देखता है, बीवी नाचती है शोहर देखता है। जरा अंदाजा लगाओ, शादी में गले खुले हुए चल रहे हैं, खुले हुए, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। जरा अंदाजा लगाओ उस घर में कैसे बरकत नाजिल हो जाएगी। नबी ने फरमाया जिस घर की औरतों की पायलों की आवाज जो है बाहर का गैर मर्द सुन ले, अल्लाह ताला उस घर के मर्दों की दुआ को रद्द कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, उनकी दुआ कबूल नहीं होती है। अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं, तो हमें जो है पर्दे का निजाम भी देना होगा, शरीयत मुस्तफा को लागू करना होगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद।
इल्जाम लगा रहे हैं। गुफ्तगू हो रही है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, अगर किसी के बस ये आखिरी चंद जुमले मेरे समात कर लीजिए। जी जब ना किसी बेटी का रिश्ता देखने के लिए आते हैं ना, या किसी का बेटे का, तो पूछ ले भाई वो लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, तो बाजा इंसान जो है ना भजकर बहुत मारता, कमियां निकालता बहुत ज्यादा। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अंदाजा लगाओ जरा, लड़की के बाप से हजार इख्तिलाफ रखो, लेकिन बेटी पूरे मुआशरे की बेटी होती है, मुआशरे की बेटी होती है, सोसाइटी की बेटी होती है। कसम खुदा की जो है उसके बारे में ऐसा मत बोलना, बोल देना कि सब सही है, रिश्ता कर लो। इसलिए ऐब छुपाना। अब एक हदीस शरीफ ऐसी पढ़ने वाला हूँ, दिल खुश हो जाएगा, मचल जाएगा। ये हदीस शरीफ शायद आपने इससे पहले भी कभी नहीं सुनी होगी, जरा सुनिए और मोहब्बत से बोल दो। पूरा मजमा हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझे यकीन है जब मैं हदीस शरीफ जलसों के अंदर पढ़ता हूँ ना, तो हदीस शरीफ तो वो चीज है जो मुरझाए हुए और पत्थर दिल के अंदर भी इनकलाब ले आती है। बेशक बेशक, इनकलाब ले आती है। लेकिन कुछ लोग फिर भी सो गए, देख रहा हूं मैं, कुछ लोग सो गए। अच्छा, ऐसे मौकों पे नींद बहुत आती है इंसान को, सो जाता है इंसान, इसलिए कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर कुछ दूसरा रक्कासा, कोई नाचने वाली, कोई जहाँ पे जो है डांस पार्टी हो, तो वहाँ पे इंसान नहीं सोता, वहाँ दिल बेचैन रहता, बेचैन। और यहाँ दिल चैन में है, तो जहाँ चैन में होगा वहाँ नींद आ जाती है, और जहाँ दिल बेचैन होता है वहाँ नींद नहीं आती है। ये तुमने चैन वाला काम किया है। अल्लाह ताला तुम सबको, दौलतपुर के मुसलमानों, अल्लाह ताला तुम्हें यहाँ भी चैन अता फरमाए, मरने के बाद कब्र में भी चैन अता फरमाए, कल कयामत के दिन भी तुम्हें चैन अता फरमाए। आमीन। बहुत बड़ी दुआ कर दी सही साहब, बहुत बड़ी दुआ कर दी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चैन अता फरमाए। अब जरा सुनिए हदीस शरीफ सुन लो मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे देखो, किसी का पर्दाफाश मत करना। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को गए, कहाँ गए, जोर से बोलो, जब मेराज को गए, जब लामका में गए, और इस वाक़ये को आला हजरत के खलीफा मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा। कहाँ गए हमारे नबी, जोर से बोल दो, मेराज को, अल्लाह ताला की जियारत करने के लिए। जब हमारे नबी गए, गौर से सुनना, बड़ा मजा आएगा इस वाक़ये को सुनने में। जब हमारे नबी अल्लाह की जियारत करने के लिए गए ना, लामका के अंदर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की जियारत करने के बाद जब नबी जन्नत में तशरीफ लेकर के आए ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक संदूक नबी ने वहां पर देखा, संदूक देखा, संदूक। दौलतपुर के जिंदा दिल जन्नती मुसलमानों, मेरी तरफ देखो। नबी ने क्या देखा, जोर से बोलो, एक संदूक देखा, संदूक। लाइट आ जाएगी, वो अपना काम होता रहेगा, पीछे वाले बोल दो सुभान अल्लाह। एक संदूक देखा, सुभान अल्लाह। अब उस संदूक के अंदर क्या था मालूम है? या अल्लाह, संदूक खोल करके देख लो। जब संदूक खोला ना, उसके अंदर जन्नती जुब्बा नजर आया। क्या नजर आया, जोर से बोलो, जन्नती जुब्बा। उसके अंदर जन्नती जुब्बा नजर आया। अर्ज की, या अल्लाह, ये जन्नती जुब्बा मैं जमीन पे लेकर के जाना चाहता हूँ, जन्नत से जमीन पे लेकर जाना चाहता हूँ, या अल्लाह इजाजत है। रब ने फरमाया, हबीब हम तो तुम्हारी रजा चाहते हैं, जैसे तुम राजी हो जाओ। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मेरे नबी जमीन पे जुब्बा लेकर के आए ना, यारे गारे मुस्तफा अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहकीक सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए, नबियों के बाद जिनका सबसे बड़ा मर्तबा है। या रसूल अल्लाह, ये जन्नती जुब्बा मुझे दे दीजिए। नबी ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक इस जुब्बे का क्या करोगे? मेरे अल्लाह ने फरमाया है, मेरे नबी जमीन पर जाने के बाद ये जुब्बा तुम उसी को देना जो मेरे राजों को पहुंच जाए, जो मेरे राज को पहुंच जाए, उसी को ये जुब्बा दे देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस जुब्बे को पहनने के बाद जो है दुनिया में सच्चाई को आम कर दूंगा, दुनिया में सदाकत को फैला दूंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक
तुमने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन तुम अल्लाह की मुराद को नहीं पहुंचे हो, लेकिन तुम अल्लाह के राज़ों को नहीं पहुंचे हो। सिद्दीक़ अकबर को हुजूर ने जुब्बा इनायत नहीं फरमाया। फिर खलीफा दोम फारूक आज़म तशरीफ लाए। कौन फारूक आज़म? वो फारूक आज़म जब तक नबी का कलमा नहीं पढ़ा था, चंद ऊंट एक लाइन में नहीं लगा सकते थे। उनका बाप खत्ताब उनको मारता था, लेकिन जैसे ही नबी का कलमा हजरत उमर फारूक आज़म ने पढ़ लिया था, आधी दुनिया को उमर फारूक आज़म ने एक लाइन में खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह, ये उमर फारूक आज़म है। या रसूल अल्लाह, जन्नती जुब्बा मुझे दे दीजिए। क्या करोगे उमर फारूक आज़म? आपने फरमाया की, या रसूल अल्लाह, जन्नती जुब्बा पहनने के बाद दुनिया में इंसाफ को कायम कर दूंगा, दुनिया में अदालत को कायम कर दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, उमर तुमने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन तुम अल्लाह की मुराद को नहीं पहुंचे हो, तुम अल्लाह के राज़ों को नहीं पहुंचे हो। हाँ जरा सुनना, बड़े धड़ल्ले से किसी भी पाक दमन औरत पे तोहमत लगा देते हो। हाँ, किसी भी इंसान के ऐब जोई बयान करते हो। हदीस से दर्स लेकर के जाओ। फिर तीसरे नंबर पे खलीफा सोम उस्मान गनी तशरीफ लाए। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह, जोर से बोलो। उस्मान गनी, और ऐसी हया फरमाने वाले थे, ऐसी हया, जब से हुजूर के हाथ से बैत की उस्मान गनी ने, उस हाथ से जो है, जब से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमा शरीफ पढ़ा, हुजूर के हाथ में हाथ दिया, उस हाथ से आपने अपनी शर्मगाह को हाथ नहीं लगाया था। ये उस्मान गनी है। और जब नहाते थे ना, गुस्ल खाने के अंदर बंद होता था यानी कि दरवाजा, उसके बावजूद भी लुंगी पहन के नहाते थे, रान को रान से चिपका के नहाते थे, ताकि जो है बेहयाई नहीं होना चाहिए। ये होता है तकवे के आला दर्जे पे फाइज, जो अपने आप से भी शर्म करता है, जो अपने आप से भी हया करता है। ऐसी हया, ऐसा तकवा उस्मान गनी का कि मेरे नबी लेटे हुए हैं, हुजूर की जो तहबंद है, लुंगी शरीफ जो है, वो उसके पिंडलियां नजर आ रही है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर ने इजाजत चाही, हुजूर ने उनको इजाजत दे दी। मिल गई, मुलाकात हुई, चले गए। उमर फारूक आजम दाखिल हुए। हुजूर ऐसे ही लेटे रहे, हुजूर की पिंडली हटी रही, लुंगी हटी रही। जब उस्मान गनी जब दाखिल होना चाहे, हुजूर ने फरमाया, उस्मान से कह दो वो रुक जाए बाहर। हुजूर उठ करके बैठ गए, अपनी लुंगी सीधी कर ली। जैसे लुंगी सीधी की, मेरे नबी ने उठ करके बैठ गए। मुलाकात हुई, जब चले गए, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अबू बकर दाखिल हुए, आप उसी तरीके से लेटे रहे, आपने लुंगी को सीधा नहीं किया। उमर फारूक आजम दाखिल हुए, आप उसी तरीके से लेटे रहे। उस्मान जब दाखिल हुए, आप उठ करके बैठ गए और अपने टखने को ढांक लिया। क्या वजह है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा बात ये है, अला अस्तहयी तस्तहयी मिनहुल मलाइका, क्या मैं उस आदमी से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करें? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अज़मते सरकारे मदीना, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयदी सरकार शाह मोहम्मद आसिमिया साहब क़िबला। हजरत उस्मान गनी से फरिश्ते भी क्या करते थे? जोर से बोलो, हया। नबी ने 2 बेटियां इनको अपने निकाह में दी हैं। उस्मान गनी को 2 बेटियां, अंदाजा लगाओ। लेकिन हजरत उस्मान ने कहा, या रसूल अल्लाह, जन्नत से जो जुब्बा लाए हो मुझे दे दीजिए। उस्मान तुम क्या करोगे? हजरत उस्मान ने कहा, या रसूल अल्लाह, जन्नती जुब्बा पहनने के बाद जो है, दुनिया में शर्म को आम कर दूंगा, दुनिया में हया को लाजिम करार दे दूंगा, दुनिया में सखावत को आम कर दूंगा। नबी ने फरमाया, उस्मान तुमने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन तुम अल्लाह की मुराद को नहीं पहुंचे हो, तुम अल्लाह ताला के राज़ों को नहीं पहुंचे हो। अंदाजा लगाओ जरा, सिद्दीक़ अकबर को जुब्बा नहीं दिया, फारूक आजम को जन्नती जुब्बा नहीं दिया, उस्मान गनी को जन्नती जुब्बा नहीं दिया। अब चौथे नंबर पे हसनैन करीमैन के वालिद तशरीफ लाए, हजरत फातिमा के सरताज तशरीफ लाए, हुजूर के भाई तशरीफ लाए, मौला कायनात मौला अली तशरीफ लाए। कौन अली? वो अली जिनका नाम ले लेके आज आदमी खाना खाता है, वो अली जिनका नाम ले लेके आज आदमी पानी पीता है। कौन अली? वो अली जिनका नाम ले लेके आज आदमी भारी चीजों को उठा लेता है। अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिलों का सहारा अली अली। मौला अली तशरीफ लाए, और जैसे तशरीफ लाए ना, या रसूल अल्लाह, ये जन्नती जुब्बा मुझे दे दीजिए। नबी ने फरमाया, अली तुम क्या करोगे? सिद्दीक़ अकबर ने तो सदाकत
सदाकत को आम करने की बात कही है, फारूक आजम ने अदालत को आम करने की बात कही है, उस्मान गनी ने सखावत को आम करने की बात कही है। अली जन्नती जुब्बा लेकर तुम क्या करोगे? जवाब सुनना। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, जन्नती जुब्बा पहनने के बाद मैं लोगों के ऐब छुपाया करूंगा, लोगों के ऐब पर पर्दा डाल दिया करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का चेहरा मुस्कुरा गया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली लोगों के ऐब छुपाया करोगे, हाँ तुम अल्लाह ताला की मुरादों को पहुंच गए, तुम अल्लाह ताला के राजों को पहुंच गए। हुजूर ने वो जुब्बा जो है मौला अली को दे दिया, मौला अली ने उसको पहन लिया। सुभान अल्लाह। इस वाक़ये को बताने का मकसद मेरा ये है, किसी का ऐब बयान मत करना। मेरी कोई बहन है, वो अपनी किसी बहन का ऐब बयान ना करे। अगर किसी के अंदर ऐब है भी उसको छुपा लो। अगर किसी का एक ऐब छुपाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे क़यामत के दिन 70 ऐबों पे पर्दा डाल दे। वाह 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 वाह, क्या बात है हज़रत सैयद साहब क़िबला, माशाअल्लाह। बहुत जामे गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह, वाकई। कितने 70 ऐबों पे पर्दा डाल देगा। लेकिन आज तो एक ऐब खुल जाए हमारा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उसको हम बताने से अपनी जबान खामोश नहीं करते हैं। जबान को कंट्रोल करो। जबान ये वही जबान है जो गांव गांव को लड़ा देती है, ये वही जबान है जो शहर शहर को लड़ा देती है, ये वही जबान है 200 दिराम की जो करिया करिया को लड़ा देती है। हुजूर ने जब मुआज बिन जबल को यमन का काजी बना के भेजा था, आपने जो है बच्चे की तरह उनको समझाया था, मुआज बिन जबल यमन के काजी बनाकर भेज रहा हूँ, इस जबान से किसी का गलत फैसला मत कर देना, इस जबान से जो है किसी को तकलीफ मत देना। इसलिए कि सच्चा मुसलमान वो होता है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। सच्चा मुसलमान वो है दौलतपुर के मुसलमानों जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं। सुभान अल्लाह। वो सच्चा मुसलमान है, वो कंप्लीट मुसलमान है, वो कामिल मुसलमान है। लेकिन ये हमें बनना पड़ेगा। जलसों का मकसद यही होता है ताकि हमारे अंदर जो गुनाह करने की आदत आ गई है उस गुनाह से हमारे अंदर नफरत आ जाए। गौसे आजम को सीरत सुनने का मकसद यही होता है कि गौसे आजम के नक्शे कदम पे हमारा अमल आ जाए। गौसे आजम से मोहब्बत करने का दावा है, यही मैंने शुरू में तकरीर में कहा, हमारे सिर्फ दावे हैं दावे। लेकिन गौर करो, गौसे आजम के चेहरे पे दाढ़ी थी। सुभान अल्लाह। क्या थी? जोर से बोलो। दाढ़ी। ख्वाजा साहब के चेहरे पे दाढ़ी थी, साबिर पाक के चेहरे पे भी दाढ़ी थी, आला हजरत के चेहरे पे भी दाढ़ी थी। आला हजरत के मस्तानो गौर करो, आला हजरत ने किसी का दिल नहीं दुखाया था, मुफ्ती आजम ने किसी की मैंड नहीं काटी थी, ताजु शरिया ने किसी से वादा खिलाफी नहीं की थी। अगर हम दावा करते हैं, नारे लगाते हैं, तो इनके नक्शे कदम पे हमें अमल, जोर से बोलो, करना होगा। और इंशाअल्लाह ताला हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और अब शजरा मुझसे पहले भी सुनाया होगा कारी शकील साहब ने, लेकिन सुना के मैं भी जाऊंगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जितनी भी बार मैं आया हूँ यहाँ पे दौलतपुर में, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने शजरे की फरमाइश की है। और शजरे से, नबी के जिक्र से अल्लाह ने मुझे भी ज़माने में, हम भी किस लायक थे, लेकिन नबी के जिक्र से हम नबी के लिए अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं, उनके जिक्र के लिए। और हुजूर हमारे ऊपर करम फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। बेड़ा पार हो जाता है। अब मोहब्बत से सुनना चाहते हैं? इधर वाले बोलो सुभान अल्लाह, पीछे वाले बोलो सुभान अल्लाह। और बेटे साहब कहाँ चले गए? बेटे थोड़ी इसकी आवाज बढ़ाओ, हल्के से इको खोल दो, ज्यादा ही मत खोलना, हल्का खोली। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। एक बार बोलो सुभान अल्लाह। सुना दो शजरे नबी।